अगर मेरा कोई दोस्त इस सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? मान लो कि तुम्हारे अंदर यह बिलीफ है, मैं कभी लीडर नहीं बन सकता क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं। अब इस बिलीफ को चैलेंज करो। क्या सच में हर लीडर एक्सट्रोवर्ट होता है? स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग जैसे कितने ही सफल लोग इंट्रोवर्ट्स थे, फिर भी वे बड़े लीडर्स बने। जब तुम इस बिलीफ को चैलेंज करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक झूठा डर था। नेगेटिव बिलीफ्स को बदलने के लिए हमें नए पॉजिटिव बिलीफ्स बनाने होंगे। अगर तुम्हारे अंदर यह बिलीफ है कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तो इसे बदलकर यह कहना शुरू करो, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। बार बार इसे दोहराओ जब तक कि तुम्हारा दिमाग इसे सच मानना ना शुरू कर दे। इसके लिए एफर्मेशंस बहुत काम आती हैं। जब तुम बार बार अपने दिमाग को पॉजिटिव बिलीफ से भरोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करने लगेगा। जैसे, मैं अपने फियर से बड़ा हूं, मैं अपनी सोच बदल सकता हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मुझ में सफलता पाने की ताकत है, मुझे खुद पर भरोसा है। एफर्मेशंस को रोज सुबह और सोने से पहले बोलने की आदत डालो। इससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे नया पैटर्न बनाने लगेगा। माइंडफुलनेस भी एक बहुत अच्छा तरीका है नेगेटिव बिलीफ्स को बदलने का। जब तुम अपने थॉट्स को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि वे बस थॉट्स हैं, कोई सच्चाई नहीं। जब तुम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ती है और तुम अपने दिमाग को ज़्यादा कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाते हो। एक और बहुत अच्छा तरीका है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। जिन लोगों के साथ तुम ज़्यादा समय बिताते हो उनका तुम्हारी सोच पर बहुत गहरा असर होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो तुम्हारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच भी बदलने लगेगी। इसके अलावा जब भी कोई नेगेटिव बिलीफ तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे तो उसे एक्शन से चैलेंज करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता तो छोटे छोटे स्टेप्स लो। पहले अपने दोस्तों के सामने बोलो, फिर छोटे ग्रुप्स में और फिर धीरे धीरे बड़े स्टेज पर। जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही उस पुराने बिलीफ को छोड़कर नए बिलीफ को अपनाने लगता है। नेगेटिव बिलीफ्स को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम इसे सीरियसली लोगे और रोज इसकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट बदलने लगेगा। एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग कम होने लगेगी और तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी महसूस होगी। तो अगली बार जब तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे चैलेंज करना मत भूलना। उसे बस वैसे ही एक्सेप्ट मत कर लेना, बल्कि उससे सवाल पूछो, उसे प्रूव करो कि वह गलत है। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम अपनी सोच को बदल सकते हो, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। हमारा दिमाग हर वक्त हजारों थॉट्स से भरा रहता है। कभी किसी अधूरे काम की चिंता, कभी बीते हुए कल की यादें, तो कभी आने वाले कल का डर। जब ये सारी बातें दिमाग में इकट्ठा होती रहती हैं तो हमारा माइंड एक भारी बोझ जैसा लगने लगता है। हम एंग्शियस महसूस करने लगते हैं, फोकस नहीं कर पाते और एक अजीब सा मेंटल क्लटर हमारे दिमाग में बना रहता है। इस क्लटर को साफ करने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है, ब्रेन डंपिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने दिमाग में चल रही हर चीज़ को बिना किसी रोक टोक के लिख देते हैं। इससे हमारा दिमाग हल्का हो जाता है, हमारी इमोशंस बाहर निकल जाती हैं और हमें क्लैरिटी मिलती है। इमेजिन करो कि तुम्हारा दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर उस कमरे में हर जगह सामान बिखरा हुआ हो, चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी हों और कोई सही ऑर्गेनाइजेशन न हो तो तुम्हें वहाँ रहना कैसा लगेगा? शायद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और मैसी। अब सोचो, अगर तुम उस कमरे की सफाई कर दो, फालतू चीज़ें हटा दो और सब कुछ एक अच्छे तरीके से अरेंज कर दो तो क्या होगा? तुम्हें अच्छा महसूस होगा, जगह स्पेशियस लगेगी और तुम ज़्यादा आराम से रह पाओगे। ब्रेन डंपिंग बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस फ़र्क इतना है कि यह हमारे माइंड के क्लटर को क्लियर करता है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारा दिमाग उसी चीज़ को बार बार दोहराने लगता है। जैसे मान लो कि तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करनी है, लेकिन साथ ही तुम्हें कुछ और चीज़ों की भी चिंता हो रही है, जैसे घर के काम, कोई पुराना अनरिजॉल्व्ड इशू या फिर कोई पर्सनल टेंशन। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते सोचते तुम्हारा दिमाग ओवरबर्डन्ड हो जाता है। अब अगर तुम इन सब चीज़ों को लिखकर बाहर निकाल दो तो तुम्हारा दिमाग रिलैक्स कर जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक लैपटॉप की रैम खाली करना।
जब तक अननेसेसरी फाइल्स वहाँ होती हैं तब तक सिस्टम स्लो रहता है, लेकिन जब हम उन्हें हटा देते हैं तो सब कुछ